बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सुशांत की फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल है, अच्छी पोस्ट पे उसके जीजा एंड ऑल हैं, फिर भी वो लोग शांत क्यों बैठे हैं। तब कि हम एज आम पब्लिक हम पूरी डट के कोशिश कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले, उसके कल्प्रिट्स बाहर आए। तो इस पे उसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने, बचपन के, उन्होंने क्या कहा है मैं वो आपको सुनाती हूँ। ऑडियो क्लिप है, ज़रा गौर से सुनिएगा। बट कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हो। जैसे वो बचपन में जैसे उनका एटीट्यूड था बिल्कुल सेम वैसे ही था। बचपन में लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को समझाना। और राजीव नगर पहले तो आजकल तो काफी कंजेस्टेड हो गया है, पहले तो काफी खाली रहा था। हाँ, पहले पहले तो बिल्कुल खाली था। सॉरी, मैं बोरिंग रोड में रहा हूँ। अच्छा, खुद बोरिंग रोड में रहा हूँ। मेरे घर के पास सेंट कैरन से, मुझे नहीं मालूम था कि सुशांत सेंट कैरन से पढ़ते थे और सेंट कैरन से। और मैं बोरिंग रोड में इसके बोरिंग कनाल रोड में रहता था, 6 साल रहा मैं वहाँ। तो मुझे उस इलाके का अंदाज है बहुत ज्यादा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि राजीव नगर उस वक्त बसा हुआ नहीं था, तो कौन सा ग्राउंड था जहाँ आप लोग खेलने जाते थे और सुशांत उस वक्त क्रिकेट कितना खेलते थे? उसके बाद में इन सवालों पर आऊंगा। जो परिवार का जो गुस्सा है ना, उस पर तो बाद में आऊंगा। पहले आप ये सब बताइए। जी, एक्चुअली पहले जिस टाइम आप रहते थे और जो हम लोग का बचपन था, उस समय राजीव नगर में बहुत लिमिटेड घर था। मतलब काउंटेबल था, लोग एक दूसरे को जानते थे कौन कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। और जो वहाँ पे 3 ग्राउंड पे हम लोगों ने साथ खेला था। एक तो जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो भी घर है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था। वहाँ पे वो और उनकी बहन है, ये लोग साथ में वहाँ पे खेलती थी। और जो मेन रोड, जो राजीव नगर रोड नंबर 6 मेन रोड है, उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड था। तो जितने भी यहाँ पे राजीव नगर के जो भी लोग थे, जितने भी है, अभी भी सारे लोग हैं, तो हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे। तो बहुत सारे मतलब याद है जो हम लोग साथ जुड़ा हुआ उनके साथ। विशाल, मुंबई पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है, अब इस पर आते हैं कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्या आप लोग और फैमिली उससे सेटिस्फाइड? देखिए, जैसा कि आज मुंबई पुलिस का बयान आया कि उनका मानसिक संतुलन जो था वो ठीक, हम लोग बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं है। और जहां तक की बात है फैमिली की, तो फैमिली मुझे लगता है मतलब इतने दबाव में है कि वो कुछ खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बेटा चला गया। यहाँ आप नोटिस करिए, इसने सुशांत सिंह के कज़न ने, सुशांत सिंह के डैड ने खुद ने बोला है कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए शुरुआत में। ठीक है, अभी उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसा कैसे है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लगता है कि सुशांत को कुछ डिप्रेशन था या मानसिक संतुलन उसका हिला हुआ था, तब कि उसके साथ उसने काफ़ी सारी अभी रीसेंट मूवीज़ की हैं। सब की हीरोइंस, हीरो, एक्टर, सब एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, किसी ने भी ये कभी भी नहीं कहा कि सुशांत को कोई प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट ये जो नई मूवी आ रही है दिल बेचारा, इसमें भी जो एक्ट्रेस थी वो कम्प्लीटली अनजान थी। शुरुआत में उसका एक मैसेज आया था और काफ़ी सारे ऑडियोज़ भी आए थे, उसमें उसने यही बोला था कि मुझे कभी से भी नहीं लगता, बिकॉज ही सच अ मोटिवेटर, उसने मुझे मोटिवेट किया है, मुझे उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। सो ऐसा कैसे है कि सिर्फ एक ही बंदी को और महेश भट्ट को लगता था कि उसका मानसिक संतुलन खराब था। फिर महेश भट्ट के ही बेस्ट फ्रेंड के क्लिनिक में, साइकाइट्रिस्ट क्लिनिक, जिसकी रेपुटेशन अगेन बहुत डॉजी है, और वो डॉन बॉस्को स्कूल में उसके साथ महेश भट्ट के साथ गया है। वो मैंने पहले वीडियोस बनाई है, अगर आपको नहीं पता आप वो देख सकते हो किस तरीके से वो साइकाइट्रिस्ट और महेश भट्ट आपस में लिंक्ड है। और बहुत सारे लोगों को इसने इस साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा और सब ने यही बोला है कि बहुत फ्रॉडुलेंट है, बहुत गलत दवाइयाँ देता है जिससे हेलुसिनेशन वगैरह होने लगता है एंड ऑल दैट। सो आई हैव बिग डाउट्स। आगे मैं आपको यही ऑडियो सुनाती हूँ, फिर बात करते हैं। उसके बावजूद उन पर इतना दबाव है कि आप सोच लीजिए वो मतलब खुल के मीडिया के सामने या कहीं कुछ अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह का दबाव है विशाल? अब देखिए, जैसे मुंबई में टी कंपनी है, बहुत सारे वहां अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं लोगों का पूरा जुड़ाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों का ही दबाव भी है मुंबई पुलिस पे, और इनके फैमिली वाले पे भी पूरा मतलब दबाव बनाया गया है। इसलिए मतलब ये लोग खुल के आ नहीं पा रहे हैं। पूरा पूरा दबाव है उन लोगों पे। नहीं तो किसी का लड़का, किसी का बेटा मर जाए, उसके बाद कोई उस पर मतलब सवाल नहीं उठाए। ये बात मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। कि मतलब इनके फादर है या जो इनके फैमिली है, इनके फैमिली खुद अच्छे पोस्ट पे मतलब हरियाणा पुलिस में है, वो भी मतलब आईपीएस ऑफिसर है, वो भी मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं।
तो ये बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि मैं भी इनके फैमिली से लगातार कांटेक्ट में रहा हूँ। उनके भाई हैं, रात में ही उनको मार दिया गया, वो क्या? जी, उनके फैमिली वाले से ही मुझे इनपुट ये मिला था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो रात में 3:30 बजे ही हो गया था। पोस्टमार्टम में भी शायद ये आया है कि रात में 3:30 बजे ही डेथ हो गया था। और जहां तक ये है, उसका जो नौकर था, नौकर के थैले से भी 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। और हम लोग तो पटना में है, जो इनपुट मिला बस वही जान रहे हैं। मुंबई पुलिस वहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से। बट हमारे पास ये इनपुट था कि रात में ही डेथ हो गई थी 3:30 बजे, और उसके बाद से सारा ये सब गेम ऐसे ही खेला जा रहा था, सब नाटक हो रहा था ये सब। आखिरकार ये अब आप सोच सकते हो किस हद तक गेम प्ले किया गया है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग आप ये बोलो, ये चीज़ सोचने वाली है कि बिना आग के धुआं तो नहीं होता। इस केस में शुरुआत से हमें सिर्फ गलत ही गलत दिखाया है, और हर कोई जो सपोर्टर है सुशांत का, वो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है कि ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो पुलिस, पहली बात तो पुलिस बता नहीं रही है, दूसरी चीज़ जब बता रही है तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, वो बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रही है। अब मुझे बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे वो बोलते हैं ना कि मैं पर्दाफाश कर दूंगा, आज ये केस सॉल्व हो गया एंड ऑल दैट, ये वर्ड्स यूज़ करने नहीं आते, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। हम शक दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि क्या कहाँ क्या गलती है, बट हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हमने केस सॉल्व कर दिया। ऑफ कोर्स केस सॉल्व करने का काम गवर्नमेंट का है, सीबीआई का है, पुलिस का है, जो कि अपना काम नहीं कर रही है। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि एक रॉ के ऑफिसर हैं, उन्होंने साफ साफ ये आर्टिकल करा था कि यश सुशांत की डेथ में भी इसका अंडरवर्ल्ड का हाथ है। यही रीज़न है कि जो न्यूज़ आई थी कि उन्होंने 1 महीने में 50 बार सिम बदले। अब आप भी ये सोच सकते हो कि एक नॉर्मल बंदा 1 बार सिम बदलता है, 2 बार बदलता है, लड़कियां जिनको लड़के बहुत परेशान करने वाले होते हैं वो भी 3-4 बार सिम बदलती है एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा कौन है जिसने इसका नंबर बार बार दिया? तो ऑफ कोर्स ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है, रिया चक्रवर्ती ही है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी और उसने इसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मर्डर प्लान में शामिल थी। अब बड़ी सती सावित्री बन के अपने पोस्ट पे डाल रही है कि लोग बाग मुझे ये बोलते हैं, लोग बाग मुझे गोल्ड डिगर बोलते हैं। तो वो तो बोलेंगे गोल्ड डिगर, क्योंकि तुम गोल्ड डिगर ही हो, यू आर अ ब्लडी गोल्ड डिगर, यू आर नथिंग एल्स। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जीते जी इसने सुशांत सिंह को कभी भी प्रेस में ये रिलीज़ नहीं देने दिया कि हम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। जीते जी इसने खुद तो बोला ही नहीं, और इसने सुशांत सिंह को भी कभी भी पब्लिकली ये नहीं बोलने दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती। और अब जब इसका एक खुलासा आया है कि इसने सुशांत सिंह के मरने के बाद उसके अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तभी पुलिस ने इसको 10-11 घंटे रखा था अपने पास, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि इसने पैसे क्यों निकाले हैं। तो यस, शी इज़ अ गोल्ड डिगर। फिर पुलिस ने यही पूछा कि इसकी 3 कंपनीज में तुम और तुम्हारा भाई पार्टनर है। तो ऑफ कोर्स अब सुशांत नहीं रहे तो पूरा का पूरा कंपनी उसकी हो गई, ठीक है, उसका सारा प्रॉफिट एंड ऑल दैट। सो यस, यू आर अ गोल्ड डिगर। ऐसा कैसे है कि तुम जब तक सुशांत था तब तक तुमने उसको एक चीज़ पब्लिकली नहीं बोलने दी, अब उसके मरने के बाद बोलती हो कि हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये जो इन्होंने किस्सा किया है अपने अकाउंट पे, ये जो किस्सा किया है, जो ये बोल रही हैं कि कोई मनु रॉट करके है, उसने बोला आई मेक श्योर यू विल बी रेप्ड एंड मर्डर्ड, यू बिच कमिट सुसाइड, अदरवाइज आई विल सेंड पीपल टू किल यू और सूनर और लेटर। ये देखो 2.5 लाख लोगों ने इसको लाइक किया है और 32,000 प्लस लोगों ने इस पर कमेंट किया है। और मैं आपको सेलिब्रिटीज़ दिखाती हूँ। ये सेलिब्रिटीज़ तब कहाँ होते हैं? भूमि पेडनेकर, शानू एम, ठीक है, टी सुपरफ्लाई, ये सारे के सारे, अम्मूपुरी, राकेश दुआर, मलिनी अग्रवाल, ये सब, रामिया सब, ये सब के सब, ये
ये हाई प्रोफाइल लोग बाग तब कहाँ थे जब सुशांत मरा और हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तब क्यों नहीं ये लोग आए? अब इसके ऊपर आ रहे हैं। आपको क्या गारंटी है कि ये लड़की एग्जिस्ट करती है जिसने इसको ये कमेंट लिखा है? क्या गारंटी है? ये बताओ मुझे कि ये प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है। अब ये बोलता है कि दिस यूज़र इज़ नॉट फाउंड। ये भी तो एक चीज़ हो सकती है कि शायद इसने ही एक फॉल्स अकाउंट बनाया उससे अपने आप को ही जस्ट सिंपैथी गेन करने के लिए। आप मुझे बताइए, 1 महीने तक कहीं नहीं थी ये, ठीक है? सडनली सुशांत के साथ अपनी फ़ोटोज़ लगा रही है, उसको मिस कर रही है। उसके जाने से पहले इसने अपनी सारी फ़ोटोज़ उसके साथ डिलीट की थी, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये वाली फ़ोटो इसने अपनी हाइड कर दी थी, ठीक है? और मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, मैंने इसको लिखा है, मैं बोला वाओ यू हैव सम गट्स टू फूल पीपल बाय आर्काइविंग सुशांत पिक्स फर्स्ट एंड नाउ अगेन रिट्रीविंग बैक फॉर सिंपैथी. Your career as actress is doomed, girl. You have shown too many streaks of emotions. You're doomed. Truth will come out and we'll still fight for Sushant Singh Rajput and expose you. And that's true. हम सब के सब इसी उसमें लगे हुए हैं कि हम इसको एक्सपोज करके रहेंगे.